Hello everyone. Good evening to our session for today. आज हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आज का पहला वर्ड हम शुरू करते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको जैसे एक वन वर्ड एक सेंटेंस एक लाइन दी हुई होगी और उसको वन वर्ड में सिंपली वन वर्ड में उसको आंसर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसको एंटीडोट बोलते हैं। देन एनाल्गीजिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, इसको हम बोलते हैं एनाल्गीजिया। साइंस स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज़, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ऐसे ही होता है एनिवर्सरी, ईयरली रिटर्न ऑफ द डे, सो वी यूज़ द टर्म एनिवर्सरी फॉर दिस। एनुअल, समथिंग दैट हैपन्स एवरी ईयर, उसके लिए हम क्या बोलते हैं एनुअल। एक सेंटेंस है छोटा सा, दैट हैपन्स एवरी ईयर, उसको एक सिंपल वर्ड में हमने आंसर किया एनुअल। सो दिस इज़ वन वर्ड। ओके, सो यही होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा एक आपको होता है, उसको आप एक वन वर्ड में आपको उसको आंसर करना होता है। फॉर एसएससी एग्ज़ाम आपको एटलीस्ट दो से तीन क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो आपका कितना अराउंड 4 to 6 मार्क्स का आपको ये एसएससी के लिए यूज़फुल होगा। और कहीं भी आपको जनरली भी अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो काफ़ी ज़रूरी है, मतलब आना चाहिए आपको इतना तो। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ एमनीजिया। एमनीजिया, ठीक है। तो जहाँ भी एस आई आता है, जिया एस आई ये आता है, इसका आप इसको याद कर लीजिए। कुछ मतलब इस तरह से होगा, लॉस होना, मतलब कुछ लॉस हो गया, कुछ कमी होना। तो उसके लिए ये आपका मतलब प्रीफिक्स सफिक्स, ये सफिक्स होगा एनेलिजिया। सो एग्जांपल लेते हैं एनाल्गीजिया। अमनीजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी के हम बोलते हैं एमनीजिया। सेकंड वर्ड आज के लिए करते हैं एथीस्ट। एथीस्ट कौन होता है? एथीस्ट होता है जो कि नास्तिक, हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई भी इंसान जो कि गॉड के उसमें नहीं होता, उसके लिए हम टर्म के होते हैं एथीस्ट, बोलते हैं ही इज़ अथीस्ट। सो एग्ज़ाम्पल के लिए आपको क्या ले सकते हैं? इसका एग्ज़ाम्पल आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी, जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा तो और ये साथ ही साथ एक बेस्ट में होता है, आपको कुछ भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद करना हो या परमानेंटली उसको मेमोरी में सेट करना हो, तो आप उसको किसी पर्सन के साथ या खुद के साथ रिलेट कीजिए। अगर आप मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं या फिर आप काफ़ी लाइक साइंटिस्ट हो जाएंगे, वो लोग काफ़ी एथीस्ट होते हैं, तो डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देन एलियन, ALIEN। एलियन का मतलब होता है कोई फॉरेनर, बोलते हैं फॉरेनर एलियन, जो कि आपसे मतलब आप उसको जानते नहीं हो उसको, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा ही इज़ नॉट अ सिटीज़न हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीज़न। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, इंडिया में अगर आज के टाइम पे कोई चाइनीज़ रह रहा है आके, तो वो कौन हो जाएगा? वो एलियन हो जाएगा इंडियन हमारे लिए। सो ऐसे याद करने की रियल लाइफ से आप रिलेट कीजिए, आपको अच्छा वो होगा। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी AUTO, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, जहाँ भी क्रेसी होता है वहाँ पर रूल से रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ रूल होगा वहाँ पर। रूल मतलब कोई जैसे राजा वगैरह का रूल होता था, उस टाइप का रूल है यहाँ पर, जैसे कौन किसी चीज़ को डोमिनेट कर रहा है। तो ऑटोक्रेसी में क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी कि वन।
तो ऑटोक्रेसी होता है कि द गवर्नमेंट बाय वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, मतलब केवल एक ही इंसान है जो कि पूरी की पूरी पावर को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किंग्स होते थे, वो ऑटोक्रेट्स होते थे। जो भी हमारे इंडिया में किंग हुए वो सभी ऑटोक्रेट थे, क्योंकि दे आर द सेंटर ऑफ पावर। आर्सेनल, अनदर वर्ड इज़ आर्सेनल, ARSENAL, आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर, जहाँ पे कि मतलब आर्सेनल बोलते हैं ना कि द ही हैज़ चाइना हैज़ दिस वेपन्स इन इट्स आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब हो गया मतलब मतलब जहाँ पे कि शस्त्र होते हैं उसके लिए आर्सेनल यूज़ करते हैं। तो प्लेस वेयर वीपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर्ड, प्लेस वेयर वेपन्स स्टोर्ड, सो आर्सेनल हो जाएगा। आर्सेनल हो गया, जैसे इंडिया का आर्सेनल हो जाएगा, इंडिया के आर्सेनल में ये हथियार हैं, तो वो आर्सेनल हो जाएगा, आर्सेनल। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ एमनेस्टी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है वो कैब में अपने जो नॉर्मल सेशन, AMNEST पे, एमनेस्टी जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, जो कि पॉलिटिकली जो कोई होता है उसको लाइक पॉलिटिकली, जैसे कश्मीर में कुछ टाइम पहले आपने देखा होता गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को पार्डन कर दिया था क्योंकि देवर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। सो एमनेस्टी होता है कि जनरल पार्डन, जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। इसको आप ऐसे एग्जांपल कीजिए, कश्मीर, JNK, क्योंकि JNK में कुछ टाइम पहले कुछ यंग लोगों को गवर्नमेंट ने एमनेस्टी किया था, ठीक है। तो JNK, इसको रिलेट कीजिए, हर वर्ड को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए और रिवाइज कीजिए उसको कंटिन्यूसली जितना हो पाए। दैन नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बेसडर। इसकी जो स्पेलिंग है आप उसको भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसको भी आपको दे देगा ये, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें D होगा या सिंगल D होगा। सो कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग को भी आप अच्छे से पढ़िए। एम्बेसडर, एम्बेसडर का हिंदी में मीनिंग होता है राजदूत। मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन फॉरेन कंट्री, मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, रिप्रेजेंटेटिव इन फॉरेन कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया के एम्बेसडर होंगे आपके, कोई ना कोई आपके US में होंगे, चाइना में होंगे, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं राजदूत। ओके, नेक्स्ट वर्ड अरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRA, अरिस्टोक्रेसी, क्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी और द रिच एंड एलीट पीपल, अरिस्टोक्रेसी। सो आप इसको पकड़िए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है बाय गवर्नमेंट से रूल और गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट क्या होता है, नोबल। सो गवर्नमेंट बाय नोबल, नोबल हो गया, रिच पर्सन हो गया, या एलीट पर्सन। एलीट पर्सन और रिच, रिच हो गया, एलीट पर्सन या नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आज का करते हैं एवियरी। ये आपको कन्फ्यूज़न होगा, AVIARY और AVI, एपियरी, एक ये V और P, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो आप इस वर्ड को अच्छी तरह से समझें पहले। एवियरी का मतलब होता है लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग वर्ड्स,
जहाँ पे कि वर्ड्स, एवियरी होता है वी, जहाँ पे वी आ जाएगा यहाँ पे होता है वर्ड्स, और जहाँ पे पी होगा वो होगा बी, मधुमक्खी का। ओके, सो एवियरी हो गया प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। नेक्स्ट वर्ड करते हैं एपियरी, APIAR, एपियरी। एपियरी का मतलब होता है प्लेस वेयर नंबर ऑफ हाइव्स, प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव पियरी है ना, तो यहाँ पे क्या होता है वेयर बीस आर कैप्ट, बीस आर कैप्ट, यहाँ पे बीस आर कैप्ट होता है। प्रीवियस वर्ड था हमारा एवियरी, यहाँ पे वर्ड्स आर कैप्ट। ओके, एवियरी एंड एपियरी ये दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर से होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। दैन एनल्गीजिया, ANALGESI, एनल्गीजिया। इसका मतलब होता है आपका लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ लॉस हो जाएगा। ठीक है, एनल्गीजिया का मतलब हो जाएगा लॉस ऑफ एबिलिटी loss of ability to feel pain, analgesia. The next is antidote, एंटीडोट। एंटीडोट काफ़ी अच्छा वर्ड है, शायद आपको कई बार अगर आप एग्ज़ाम देंगे या प्रैक्टिस सेट में आपको ज़रूर मिलेगा ये वर्ड। मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलता है, एग्जांपल ले लीजिए कि दिस इज़ एंटीडोट टू दिस डिसीज़, ये दवा है, ये इस बीमारी का तोड़ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन का तोड़ है। मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द पॉइजन और द काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, देन एंटीडोट। नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं परोपकारी। परोपकारी, परोपकारी पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिश फॉर अदर्स, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो कि बिल्कुल ही मतलब अदर्स को हेल्प करेंगे विदाउट देयर एनी सेल्फिश मीन, और लाइक मतलब होता है मतलब परोपकारी लोग मतलब होते हैं ना जो दूसरे की मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको सोनू सूद से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एंड सोनू सूद ने अभी जो काम किया इट्स अल्ट्रुइस्टिक पर्सन, क्योंकि उन्होंने जो भी किया विदाउट हिज एनी बेनिफिट। सो अल्ट्रुइस्टिक पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स विदाउट अनसेल्फिश फॉर अदर्स। थिंक और वर्क अनसेल्फिश फॉर अदर्स, अदर्स के लिए विदाउट एनी सेल्फ मतलब पर्पस का काम करना। दैन अनार्की, ANARCHY, एनार्की। आर्की आ गया तो सिंपल है, कोई रूल है गवर्नमेंट के बाद होगा एनार्की। तो एनार्की विद द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जहाँ पे अराजकता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकता। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट in an country, absence of government in a country। सॉरी एन नहीं होगा क्योंकि ये
absence of government in a country, anarchy. नेक्स्ट वर्ड करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं मानव विज्ञानी. एंथ्रोपोलॉजी, तो ये एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ मैन, उसको बोलता है एंथ्रो. एंथ्रो का मतलब होता है मैन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. क्योंकि IST है तो ये पर्सन हो जाएगा, सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएंगे स्टडी मैन. एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सन हु स्टडी मैन. मैन का मतलब यह हो जाएगा हिज बिहेवियर सोसाइटी, वो हो जाएंगे मनुष्य. डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम अर्लीस्ट बिगिनिंग, सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नेक्स्ट एग्नोस्टिक. Agnostic, one who holds the belief that nothing can be known without God. Known without God. One who holds the belief that nothing can be known without. Agnostic. अज्ञेयवादी इसको. One who holds the belief that nothing can be known without the God. नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम आज का अमेज़न. अमेज़न ये एक रिवर भी है, एक ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म भी है. इसका मीनिंग होता है वॉर लाइक मस्कुलिन वुमेन. सो नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम आज का अडेंडम. ये एक अच्छा वर्ड, ADDEN, अडेंडम. अडेंडम का मीनिंग क्या होता है? अडेंडम का मीनिंग होगा थिंग्स दैट इज टू बी एडेड. परिशिष्ट, थिंग्स दैट इज टू बी एडेड. Thing that is to be added. A thing that is to be added. A thing that is to be added. Then agenda, another code word. AGENDA है. एजेंडा होता है मोस्टली ये मीटिंग्स में होता है. हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है. जैसे कि हाउस है हमारा, पार्लियामेंट है, जब भी मिलता है तो दे हैव सम एजेंडा टू डिस्कस, लाइक द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट. एजेंडा उसको बोलते हैं कार्यसूची. लाइसेंस, आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस इन मीटिंग. ठीक है, एजेंडा वही होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस to be discussed in meeting. आज के लिए इतना ही करते हैं. काफ़ी वर्ड्स हो चुके हैं. आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए. वीडियो को 2 या 3 बार देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी. आई कैन अश्योर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. Bye bye. Have a good day. Thank you.